आज की जिम्मेदारी पूरी हुई, कल की कल देखेंगे। तो ऐसा निश्चिंत होकर सो सके वही सो सकता है जो अपने कृष्ण पर संपूर्ण समर्पण कर सकता है, अपने कृष्ण पर सब कुछ छोड़ सकता है। इतना सरल मन वाला अर्जुन है, समर्पण वाला अर्जुन, निर्णय लेने वाला अर्जुन, और सब कुछ अपने कृष्ण को मानने वाला अर्जुन। ऐसे सरल मन वाला कोई हो जाए तो शिवाजी के दादाजी ने कहा तो अर्जुन बनने की चेष्टा कर, कृष्ण की फिक्र मत कर, गुरु की फिक्र मत कर। गुरु तो ढूंढता हुआ तेरे पास अपने आप आ जाएगा। और एक समय आया जब शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास सदगुरु के रूप में मिले, अपने आप प्रकट हो गए। निवेदन यह है कि हम अपनी योग्यता को विकसित करें। ध्यान में भी ये बात कही जाती है, अपने मन को, मस्तिष्क को खाली करो, इतना शांत और पवित्र बनाओ कि निमंत्रण ना भेजना पड़े परमात्मा को। परमात्मा स्वयं तुझे मिलने के लिए तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, तुम अपने आप को उस स्थिति में लाओ। तो निवेदन करने लगा हूं, इन समस्त परिस्थितियों में एक घटना घटी है युद्ध भूमि में। जैसे दीवार के अंदर से कहीं कोई सुंदर पौधा उगे और उस पर कुछ फूल लग जाएं। गालिब का एक शेर है, उग रहा है दरो दीवार पर सब्जा गालिब। दीवार और द्वार के ऊपर हरियाली उगाई है, फूल खिले हुए। उग रहा है दरो दीवार पर सब्जा गालिब, हम बियाबा में हैं और घर पर बाहर आई है। हम तो जंगल में खड़े हुए हैं, हम तो वीराने में खड़े हुए हैं हरियाली देखने के लिए, और हरियाली तो हमारे घर में ही आई हुई है। सच बात तो यही है कि जब आपका मन आनंद से भरपूर होता है तो फिर आप जहां होते हैं वहां हरियाली होती है, वहीं आपके जीवन में फूल खिलने लग जाते हैं। अन्यथा कहीं भी चलते चले जाइए, आपकी जिंदगी में हर जगह अंदर अशांति होने के कारण बाहर अशांति दिखाई देगी। और अगर अंदर अशांति है और बाहर सुंदर शांति वाला स्थान है, मन नहीं टिकेगा, चैन नहीं आएगा। और अगर अंदर शांति है तो अशांति वाली जगह पर भी आनंद आ सकता है। तो आप समझिए, युद्ध भूमि में जैसे गीता का पौधा फूलों से भरा हुआ उगाया हो, बस वैसी स्थिति है कि वीराने में खड़े हैं और घर पर बाहर आई है। हम अपने जिस हरियाली को देखने के लिए बाहर निकले थे वो तो हमारे पास ही है। तो युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, और कृष्ण भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया वो कितना अद्भुत है, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। पूछने वाला अर्जुन, बताने वाले कृष्ण। अब पूछ रहे हैं अर्जुन, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। मैं कृष्ण आपसे ये जानना चाहता हूं, कौन सी ऐसी चीज है आदमी के अंदर जो उससे गुनाह कराती है। नहीं चाहता कोई भी गुनाह करना, बुरा होना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, गुस्सा करना नहीं चाहता, हिंसा करना नहीं चाहता, फिर भी कर देता है। अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। जबरदस्ती जैसे कोई खींच कर ले गया और उससे गुनाह करा बैठा। ये होता क्यों है? हम ऐसे क्यों कर देते हैं? कृष्ण फिर समझाने लगते हैं, परिस्थितियों की बात नहीं है, किसी के भड़काने की बात नहीं है, किसी के उकसाने से ऐसा नहीं होता है। ये फिर क्यों होता है? अंतःकरण ऐसा हो जाता है आदमी का, उसकी सोच ऐसी हो जाती है, उसकी आदतें वैसी हो जाती हैं। मतलब काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव,
काम क्रोध आदि जो विकार हैं, जो राजसिकता के कारण पैदा होते हैं, वो जो राजसिकता है मन के अंतःकरण के अंदर एक तरह का वातावरण बन गया। एक पढ़ने लिखने सोचने समझने खाने पीने मिलने जुलने के कारण आपको का मन अंतःकरण एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसको हम कहते हैं राजसिक हो जाना। अब वो जो राजसिक प्रवृत्ति है उसे हम कहेंगे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बन जाना। हल्की सी चिंगारी दिखाए कोई आग भड़केगी, हल्का सा कोई हिलाए लालच दिलाए आदमी लालच में आएगा, हल्का सा आकर्षण कोई सामने हो और व्यक्ति का मन बहके। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण ये पैदा होता है। महाशनो महापापमा, बहुत बड़ा बैरी है और बहुत खाऊ है, व्यक्तित्व खा जाए ऐसा है ये, और पाप में लाकर व्यक्ति को लिप्त कर दे, ये ऐसा रजोगुण है। तो कृष्ण ने ये समझाया कि एक प्रवृत्ति होती है जिसे हम कहते हैं सात्विक प्रवृत्ति। उस समय अच्छे विचार आएंगे जब सात्विक होगा इंसान। सात्विक इंसान का मतलब ऐसा इंसान, गुस्सा आ गया वो टिकेगा नहीं, पानी पर खींची लकीर की तरह है। डंडा लेकर पानी में आप खींचते हुए चलिए, पीछे लगेगा जैसे लकीर खींच रही है, लेकिन फिर मुड़ के देखें है ही नहीं। मां बच्चों पर गुस्सा करती है तो एक बार तो लगता है बहुत नाराज है, लेकिन कब हंस पड़े, कब बच्चे को रोता देखकर खुद ही रोने लग जाए। डांट दिया बच्चे को गुस्से में, अब जैसे बच्चे ने रोना शुरू किया मां भी साथ में रो रही है। बड़ी खुशी खुशी अपने बच्चे का मुंडन कराने बैठी, अब नाई ने जैसे ही उस तरह से बाल काटने शुरू किए, इधर बच्चा रोए उधर मां रोए, और कटवा भी रही है, बाल कटवाती जा रही है और रोती भी जा रही है। और उससे कोई पूछे तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें दुख है क्या, बाल नहीं कटने चाहिए इसके, नहीं कटने तो चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो, नहीं मेरा बच्चा रो रहा है ना इसलिए रो रही है। ये मां का स्वभाव है। अब वो उसके साथ रोने लग जाएगी, क्योंकि उस समय उसके प्रेम में इतनी भरी हुई होती है, इतनी संवेदनशील होती है, अपने बच्चे के सांस से सांस मिलाकर चल रही है, उसकी धड़कनों से उसकी धड़कनें जुड़ी हुई है, उसके आंसुओं से उसके आंसू जुड़े हुए हैं, उसकी खुशी से उसको खुशी मिल रही है। इसलिए जब मां से पूछा गया, बच्चा पूछता है कि मेरा चित्र, मेरा फोटो और तुम्हारा फोटो दोनों मुस्कुराहट से भरे हुए हैं, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी है? तो मां कहती है मुस्कुराहट तुम्हारी ही अच्छी है बेटा, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट तो तुम्हारी मुस्कुराहट से जुड़ी है। जब तुम मुस्कुराते हो तो हमारी भी मुस्कुराहट आ जाती है, तुम उदास होते हो तो हम भी उदास हो जाते हैं। इसलिए मुस्कुराहट हमारी अच्छी नहीं है, मुस्कुराहट तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारे कारण हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। ये ममता है, ये प्यार है। बड़ा होकर बच्चा इस सब को भूल जाता है। हाँ, उसे ये समझ में आता है कि मुझे प्यार कोई करता है तो माँ करती है, हालांकि प्यार पिता भी कम नहीं करता, भूल जाता है सब कुछ अपने बच्चों के लिए। आप सोचिए, अपने बच्चे की कमीज पिता पहनकर खुश हो जाता है, इसकी और मेरी कमीज एक जैसी हो गई, मतलब एक जैसा ही साइज हो गया। कहां तो पुराना कपड़ा हो जाए या थोड़े दिन खरीदकर अभी पुराने फैशन का हो गया, उतार के कमीज फेंक दी जाती थी, नए कपड़े चाहिए। और जब उसका खुद का बेटा बड़ा हो गया, अब मेरा बच्चा जो पहनता है, और उसने तो अपनी फेंक दी कमीज, मैं उसकी पहन लूं, उसके जूते पहन लूं, बेकार जाए, ठीक नहीं। उसे बड़ा होता देख रहा है,
खुद खुश हो रहा है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं है, अपने बच्चे का ख्याल पहले है। ये सब क्या स्थिति है? ये दर्शाती है किसके लिए जी रहा है इंसान? अपने बच्चों के लिए जी रहा है। बच्चे किसके लिए जी रहे हैं? वो तो अपने लिए जी रहे हैं। उन्हें माँ बाप से लेना देना है अपना हक, जिसे वो अपना मान लेते हैं। और माता पिता के पास आखिर तक राइट होता है, वो किसी को दें या ना दें। वसीयत भी कर दें तो आखिरी समय में भी लिख दें कि मैं अपनी पुरानी वसीयत को कैंसिल करता हूं, तो कैंसिल। क्योंकि रिश्ते खून के नहीं, भावनाओं के होते हैं, एहसास के होते हैं। जिसमें एहसास ही नहीं, वो खून का रिश्ता भी किस काम का, वो काम भी कहां आएगा। लेकिन मोह है, आदमी को खींचता है। तो तरह तरह के प्रश्न अर्जुन ने पूछे, कृष्ण ने उत्तर दिए, लेकिन सभी में एक महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण ने पहले तो यह समझाने की चेष्टा की कि तुम ये जानो, तुम इस पृथ्वी ग्रह पर अपनी एक निश्चित भूमिका लेकर आए हो। तुम्हारी भूमिका क्या है, इसे जानना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कर्म करने के लिए आए हो। अपने कर्म को समझो। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि तुम एक आत्म तत्व हो, चैतन्य तत्व हो। शरीर तुम्हारा वस्त्रों की तरह है। वस्त्र बदल गए, नए मिल गए, पुराने छोड़ दिए। तो पुराने जब आप छोड़ते हैं, नए मिल जाने के बाद आपको पुराने से कोई मोह नहीं रह जाता। नया पाकर आप खुश हो जाते हैं। जिसको इस बात का ध्यान हो जाए, ये पुराना शरीर छूटेगा, नया मिलेगा। नया जब मिल जाएगा तो नए को पाकर आत्मा प्रसन्न हो जाता है। पुराने को छोड़ने में उसे कोई कष्ट नहीं होता। कि ऐसे ही एक परिवर्तन जीवन का अंतिम परिवर्तन है, जब तुम्हारा पुराना कपड़ा छूटेगा। कपड़ा मतलब शरीर। ये कपड़ा तुम्हारी पहचान बना हुआ था, आकार प्रकार पहचान बना हुआ था, क्योंकि इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ था। हम अपना फोटो दिखाकर, नाम बताकर लोगों को परिचय देते हैं, ये मैं हूं। पहनाने वाला भगवान, भूमिका बताने वाला भगवान। अब तुम ये भूमिका निभाओगे, और जो तुम पिछले जन्म में बाकी छोड़ाए कर्म, वो इस जन्म में तुम्हें पूरे करने हैं। जो शिक्षाएं अधूरी रह गई थी, वो तुम्हें फिर इस जन्म में लेनी है। तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी, तुम्हें अपनी भूमिका भी निभानी है। तुम्हारे कुछ पिछले जन्म के कर्ज थे जो तुम्हें इस जन्म में उतारने भी हैं, और तुम्हें इन सब उतार चढ़ाव से ऊपर उठना है कि बार बार फिर मैं किसी का कर्जा चुकाता रहूं, फिर और कुछ करना बाकी रह जाए, फिर कुछ और सीखना बाकी रह जाए। भगवान मुझे तो इसी जन्म में आप पूरा सिखा दीजिए, जिससे आगे सीखने की कोई बात ही ना हो। तो फिर कहा जाता है इसी जन्म में तत्व ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान भी हो जाए, इसी जन्म में मुक्त भी हो जाओ। मुक्त होने से मतलब है वासना मुक्त होना, इच्छा मुक्त होना, चाह से मुक्त होना। संस्कार जो आपके जन्मों के आपके मस्तिष्क में, चित्त में पड़े हुए हैं, उनसे मुक्त हो जाना। तो इसके लिए कहा गया ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। और इसी जन्म में तपस्या करते हुए अपने सारे कर्मों को भोग कर अपने को मुक्त कर लीजिए, जिससे फिर परीक्षा ना हो। क्योंकि जन्म तुम्हें बार बार दिया जा रहा है, पृथ्वी ग्रह पर भेजा जा रहा है। जाओ, तुम्हें शरीर दिया जाएगा, यहाँ जाकर रोओगे भी, हंसोगे भी। और फिर वो बात याद आती है जो टॉलस्टॉय ने लिखी। टॉलस्टॉय ने लिखा कि किसी देवदूत को कहा गया ईश्वर की तरफ से, जाओ, एक मां बच्चों को जन्म दे रही है,
उसके जुड़वा बेटियां पैदा हो रही हैं। जैसे वो जन्म दे दे बच्चों को, अपने बच्चों को प्यार करे, सिर पर हाथ रख के बस उसी समय प्राण छीन लेना, उनके मां के प्राण छीन लेना। देवदूत गया धरती पर। धरती पर पहुंचते ही उसने जैसे देखा दो नन्ही परी जन्म लेकर मां की गोद में आई और मां उन्हें दूध पिला रही और सिर पर हाथ चलाते हुए प्रेम दे रही है। और उसी समय उसने देखा कि भगवान का दिया हुआ वक्त पूरा होने लगा है, इससे ज्यादा सांस ये मां नहीं ले सकती, मुझे इसे मार देना चाहिए। उसको झटका लगा, मन में आया कि ये तो अन्याय है, मुझे ये काम नहीं करना। देवदूत रुक गया और उस देवदूत ने वापस आकर कहा, नहीं भगवान, मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि ऐसे किसी को मार दूं। उन बच्चियों का क्या होगा, किसके सहारे पलेंगे, कहां रहेंगे, कौन खिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, तुम्हारी देवदूत वाली ताकत छीनी जा रही है, धरती पर तुम्हें फेंका जा रहा है। अपनी गलती पर, अपनी मूर्खता पर जब तक तुम्हें हंसी नहीं आएगी, पश्चाताप नहीं होगा, वापस नहीं बुलाया जाएगा। उठा करके फेंक दिया गया। टॉलस्टॉय ने कथा लिखी। लियो टॉलस्टॉय रूस का बहुत बड़ा चिंतक और महान लेखक हुआ। महात्मा गांधी ने उनकी प्रशंसा की, उसने महात्मा गांधी की प्रशंसा की। रूस में टॉलस्टॉय के सिद्धांत और विचारों को ध्यान में रखकर उन्हीं के समय में 300 पुस्तकें लिखी गई उन्हीं के बारे में। रूस उन पर गर्व करता था, इतना बड़ा लेखक था। तो उसकी कहानी सुना रहा हूं, सार में बता देता हूं जल्दी जल्दी। देवदूत को धरती पर फेंक दिया गया सर्दी के दिन, और जैसे उत्तर भारत की सर्दी पड़ती है वैसे साइबेरिया, रूस, वहां तो बर्फ पड़ता है। तो उन्होंने उसी को ध्यान में रखकर कहानी लिखी कि जमीन पर फेंक दिया गया, सर्दी बहुत थी, तड़फ रहा ठंड के मारे, और उसी समय एक मोची उधर से गुजरा। उसने हिसाब लगाया हुआ, थोड़े से पैसे हैं, बच्चों के कपड़े लेने हैं, सर्दी के दिन आ गए हैं, बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चे सोचते हैं उनके लिए नए और अच्छे कपड़े बनने चाहिए, थोड़े से पैसे से क्या होगा। और ये सोचते सोचते उसने सामने देखा एक आदमी, सुंदर शरीर है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और ठंड के मारे कांप रहा है। बस उसने अपना फटा हुआ कोट जो पहन रखा था निकाला और उसके ऊपर डाल दिया। ले भाई, मेरे से भी गया बीता आदमी दुनिया में कोई है, ठंड के मारे तड़प रहा है, मैं अपना इलाज कर लूंगा, कुछ और इंतजाम कर लूंगा। उसने कोट उतारा और उसके ऊपर डाला। जैसे कोट डाला, देवदूत जोर से हंसा। पूछता है कि क्यों हंसता है? बोले, गया बीता लाचार इंसान नहीं हूं, मेरी भी अपनी बहुत बड़ी ताकतें हैं। मोची ने कहा, असली पागल है, बोका नंगा और ताकत बताता है। अच्छा भाई, होगी ताकत, चल मेरे साथ। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं।
इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114710283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।